नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर की तह तक। जी हां, हर खबर की तह तक पहुंचेंगे, बताएंगे आपको खबर के मायने क्या है। हमारे ब्यूरो, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और आपको हर तरह से जानकारी उपलब्ध करवाते हैं ताकि आप खबर को समझ सके और उसके बारे में जान भी सके। तो आज पहली कौन सी खबर है, आइए उससे आपको रूबरू भी करवा देते हैं। दरअसल हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसका इंतजार भी किया जा रहा है। आपके मन में भी सवाल होगा, चर्चाएं हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच में भी है कि किसे मौका मिलेगा और किसे मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि निर्दलीयों ने भी समर्थन दिया है। निर्दलीय विधायक भी इस सरकार को समर्थन दे चुके हैं। तो नायब कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इसकी चर्चाएं काफी तेज हैं। अलग अलग नाम भी लिए जा रहे हैं। हमने भी आपको कुछ नाम कल भी बताए थे, आज इस पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं और साथ ही खबर की तह तक भी पहुंचेंगे। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है और जल्द नायब कैबिनेट का होने वाला है विस्तार। कल दिल्ली दौरे पर थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह से भी की थी मुलाकात। कल दिल्ली में जेपी नड्डा से भी मिले थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो ये जो मुलाकात हुई है, वैसे तो शिष्टाचार मुलाकात हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी का ये पहला दिल्ली का दौरा था। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हो ही जाती है ऐसी मुलाकात में। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर हो सकता है बातचीत हुई हो, कोई ना कोई चर्चा हुई हो। और नायब कैबिनेट में कौन कौन से नाम शामिल होंगे, देखने वाली बात है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस खबर पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ताकि उनसे हम ये जान सकें कि फिलहाल कितना और इंतजार करना पड़ेगा। अनिल, पहले चर्चाएं थी कि हो सकता है कि एक दो दिन में साफ हो जाए। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर भी रहने वाले हैं। दर्शकों के मन में सबसे पहला सवाल तो ये है कि कब तक तस्वीर साफ हो सकती है कि नायब कैबिनेट में और कितने नाम शामिल हो सकते हैं और कब तक ये नाम सामने आ सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, खबर की तह तक पहुंचे आप। देखिए, बिल्कुल पूरा प्रदेश इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब नायब कैबिनेट का विस्तार होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी कल दिल्ली के दौरे पर थे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन लिया, आभार प्रधानमंत्री का जताया गया और नायब सैनी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लिया। तो ऐसे में किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी को आगे बढ़ना है, इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मंत्रिमंडल को लेकर भी प्रधानमंत्री से चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा हुई। सरकार किस तरीके से आगे बढ़े, मंत्रिमंडल किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से पोर्टफोलियो रहेंगे। केंद्र से चर्चा कल नायब सैनी की हो गई और उसके आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर देर रात बैठक हुई। इसमें भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रियों के पोर्टफोलियो समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अब इंतजार किया जा रहा है कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रिमंडल को लेकर कई तरह की चर्चाएं लगातार चल रही है। रोज इस तरीके की बातें आती है कि जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आज की भी संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अभी तक किसी विधायक के पास इस तरीके का कोई ऑफिशियल तौर पर मैसेज नहीं आया कि किसको मंत्री बनाया जाएगा या किन किन का नंबर पड़ रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लगभग चर्चा पूरी हो चुकी है। चर्चा के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी कब फैसला लेते हैं वो अहम रहने वाला है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार करना ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री इस पर फैसला करते हैं। अब नामों की बात कर लेते हैं। कमल, जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज वो एक बार फिर बड़े मंत्री बन सकते हैं, वो सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर रह सकते हैं, बशर्ते अनिल विज खुद नाराज ना हो, क्योंकि उस दिन अनिल विज नाराज होकर चले गए थे। केंद्रीय आला कमान ने अनिल विज से बातचीत भी की और अनिल विज की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। अब देखना होगा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी किस तरीके से दूर होती है। अगर वो सरकार में आते हैं तो वो मंत्रिमंडल में नंबर 2 की पोजीशन पर रहेंगे, एक बड़ी पोजीशन पर वो रहेंगे अगर वो आते हैं तो। इसके अलावा यादव समुदाय से एक मंत्री बनना तय है। पहले ओम प्रकाश यादव होते थे, लेकिन अब जो अपनी लॉबिंग में, चाहे अभय यादव भी अपनी लॉबिंग में लगे हुए, लक्ष्मण यादव भी अपनी लॉबिंग में लगे हुए, लेकिन राव इंद्रजीत का जो हाथ है वो ओम प्रकाश यादव के साथ है। महिला कोटे से एक मंत्री बनना तय है। पहले कमलेश डांडा होती थी, लेकिन इस बार कमलेश डांडा को लेकर इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नायब सैनी खुद कुरुक्षेत्र लोकसभा से लोकसभा क्षेत्र से है, तो ऐसे में उनको ड्रॉप करके किसी दूसरे इलाके को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता। तो उस नाते निर्मल चौधरी
भी जो गन्नौर से विधायक उनका दावा सबसे ज़्यादा मजबूत बताया जा रहा है। हालांकि सीमा त्रिखा बड़कल से विधायक है, वो भी अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं, लेकिन निर्मल चौधरी का दावा वहाँ पर मजबूत बनता है। वहीं निर्दलियों की भी लॉटरी लग सकती है। निर्दलियों में नयनपाल रावत अपनी लॉबिंग में लगे हुए थे। ऐसी चर्चाएं चल रही है कि जो पुंडरी से विधायक है गोलन, उनकी भी लॉटरी लग सकती है। सोमवीर सांगवान अपनी लॉबिंग में लगे हैं। वहीं गोपाल कांडा, क्योंकि अगर कमल गुप्ता को ड्रॉप किया जाता है अग्रवाल समाज से और ज्ञानचंद गुप्ता मंत्रिमंडल में नहीं आते, स्पीकर बने रहते हैं, तो ऐसे में गोपाल कांडा का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये जो कयास हैं वो लगाए तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभी समीकरण को भांपते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी आला कमान निर्णय लेगा। और ये सब कुछ चर्चाएं हो चुकी हैं, आपने ये बात कही है अनिल मोर, तो हम ये मानकर चलेंगे कि अगले कुछ दिनों में या फिर 1-2 दिन में या रविवार तक या सोमवार तक ये तस्वीर साफ हो सकती है, मानकर चलें हम। देखिए, फिलहाल ये मानकर चलिए कि कमल जैसे ही मुख्यमंत्री चाहेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें क्षेत्र का समीकरण साधा जाएगा, जातिगत समीकरण साधे जाएंगे। जो पुराने चेहरे थे, पुराने जो मनोहर कैबिनेट में होते थे, उनमें से कुछ की छुट्टी होना ये बिल्कुल तय हो चुका। तो ऐसे में अब कब मुख्यमंत्री विस्तार करते हैं मंत्रिमंडल का, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं, संभावना ये जताई जा रही है कि जल्दी ही जो कैबिनेट विस्तार है वो हो जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी खबरें चल रही है कि देर सवेरे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में अगर जल्दी ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है तो ये मानकर चलिए कि फिर लोकसभा चुनाव के बीच में या लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हालांकि कब तक विस्तार होगा, किस तरीके से चेहरों को जगह दी जाएगी, मानकर चलिए कि जो स्थिति है वो आज काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि फिलहाल अगर आज के कार्यक्रम की बात करें, आज जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है दोपहर बाद तक के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के, दोपहर बाद चंडीगढ़ आना है। ठीक है, इसी पर हम आपसे चर्चा भी करना चाहते हैं, बने रहिए हमारे साथ अनिल मोर। अगली खबर पर भी आपसे हम बातचीत करेंगे। कुरुक्षेत्र से एक अहम खबर, संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का भूमि पूजन है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र से लगाव है, क्योंकि यहाँ से सांसद भी हैं और आने वाले वक्त में विधायक बनते भी नजर आएंगे। लेकिन कुरुक्षेत्र से उनका लगाव कितने सालों से है ये देखा जा सकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना था। गांव उमरी में भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज का ये विशेष कार्यक्रम है और एक बड़ी सौगात भी है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। अनिल, रूपरेखा बताइए पूरे कार्यक्रम की विस्तार से। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगर कार्यक्रम की बात करें, मुख्यमंत्री नायब सैनी फिलहाल चंडीगढ़ में मौजूद है। आज दोपहर को कुरुक्षेत्र जाने का कार्यक्रम है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी आज प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात प्रदेश को दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी उस कार्यक्रम में रहेगी। रविदास स्मारक का जो एक भूमि पूजन कार्यक्रम है, जो रविदास स्मारक बनेगा कुरुक्षेत्र के उमरी गाँव में रविदास स्मारक बनेगा। 5 एकड़ में ये स्मारक रहने वाला है। तो ऐसे में एक बड़ी सामाजिक जो एक सौगात है प्रदेश को आज देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री। क्योंकि मुख्यमंत्री के अगर कार्यक्रमों की बात करें, मुख्यमंत्री पिछले 2-3 दिनों से, चाहे हम बात करें चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली बीच में कल होकर आए हैं, तो इस तरीके के कार्यक्रम रहे हैं। प्रदेश में जाकर, हरियाणा में जाकर अगर कोई पहला कार्यक्रम है आधिकारिक तौर पर नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो इस कार्यक्रम को एक पहला आधिकारिक और बड़ा कार्यक्रम कह सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रम है, एक समाज को यहाँ पर बड़ी सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। और जो रविदास स्मारक बनेगा, इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई थी कि जो रविदास जो स्मारक बनेगा, जो समाज है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उन समाज के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात ये जब पूर्व मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। और इसका जो भूमि पूजन है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी उनके कर कमलों से होगा, पूर्व मुख्यमंत्री भी खासतौर से मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सामाजिक सौगात आज मुख्यमंत्री प्रदेश को देने जा रहे हैं। बिल्कुल, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर, आपने जानकारी दी है दोनों खबरों पर, खबर की तह तक भी आप पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल प्रदेश की हम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज रामपुर और ठियोग का दौरा है, उसके बारे में आपको जानकारी हम दे दें। रामपुर में दरअसल सबसे पहले भीमा काली मंदिर में जाएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है,
आज कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और एक जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। यहां से भी प्रदेशवासियों को बड़ा संदेश देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि एक के बाद एक कई दौरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के लोगों को सौगात भी दे रहे हैं। आज नंबर है रामपुर में भी जाकर लोगों को संबोधित करने का और ठियोग में भी जाकर वहां भी लोगों से बातचीत करने का। शाम को शिमला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हम जानकारी हासिल करते हैं, हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला से जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, आज कौन कौन सी बड़ी सौगातें मिल सकती हैं, ये सीधे आपसे जानना चाहेंगे। ठियोग का महत्वपूर्ण दौरा, रामपुर का भी दौरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। लोकसभा चुनाव से पहले सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रहे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए लगातार तूफानी दौरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में जो विकासात्मक योजनाएं पूरी हो चुकी हैं या फिर उनके निर्माण का काम शुरू हो सकता है, तो इसलिए मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और इसमें उद्घाटन भी हो रहे हैं, शिलान्यास भी हो रहे हैं। आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र और ठियोग विधानसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण दौरा है और इसमें अपराह्न में मुख्यमंत्री 10:45 पर पहुंचेंगे। यहाँ पर जो प्रसिद्ध भीमा काली मंदिर है वहां माता के दर्शन मुख्यमंत्री करेंगे। कैबिनेट मंत्री भी विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहेंगे और मां भीमा काली का आशीर्वाद लिया जाएगा। और उसके बाद जो विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं उसमें चाहे की बात की जाए या सड़क परियोजनाओं की बात की जाए, कुछ सौंदर्यीकरण के काम हुए हैं, कुछ कंप्लीट हुए हैं, जो पेयजल योजनाएं हैं उनके काम यहाँ पर होने हैं और कुछ नए काम शुरू होने हैं। तो उद्घाटन शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं और इसके बाद ठियोग में भी एक कार्यक्रम होगा जहाँ पर जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा और इसी तरह से रामपुर जो शहर है वहां पर भी जनसभाओं को संबोधित किया जाना है। और इसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनकी जानकारी मुख्यमंत्री देंगे, उनके बयान भी हम वहां पर सुन पाएंगे और इसके साथ साथ विधानसभा को और भी बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री दे सकते हैं, बड़े ऐलान यहाँ पर मुख्यमंत्री कर सकते हैं। जी कमल जी, प्रदीप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सभी बागी और निर्दलीय विधायकों के घरों के बाहर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ का पहरा लगा दिया है। जी हां, ये जानकारी मिल चुकी है। खबरें अभी तक के पास ये जानकारी है। कांग्रेस के 6 बागी नेता थे और 3 निर्दलीय विधायक ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी की तरफ रुख किया। इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव था और उस सीट पर बीजेपी की जीत कैसे हुई ये किसी से छिपा नहीं था और इन नेताओं की, इन विधायकों की बड़ी भागीदारी थी। अब ऐसे में इन्हीं विधायकों के घर के बाहर 6-6 सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। हर वक्त 2-2 जवान 3 शिफ्ट में ड्यूटी भी दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में इन्होंने वोट डाला और 9 विधायक थे। ऐसे 9 विधायकों के बाद अब उनके घर पर सीआरपीएफ के पहरे में फिर से प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। बागी और निर्दलीय विधायक 18 दिन से सीआरपीएफ की सुरक्षा के घेरे में है। अब उनके परिवार को भी सुरक्षा कवर मिला है। प्रदीप लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे ब्यूरो। प्रदीप, क्या इसके मायने समझे? बिल्कुल कमल, देखिए ये सभी जो बागी विधायक हैं, चाहे कांग्रेस के 6 हैं, निर्दलीय 3 विधायक हैं, उन्होंने क्योंकि क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा चुनाव के वक्त और उसके बाद जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं इन्होंने पास होते मौजूद नहीं थे। दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता को किया गया है, अयोग्य करार दिया गया है इनके पद से। तो उस ये प्रदेश से बाहर है, के बाद हम कह सकते हैं प्रदेश से बाहर है। और जब क्वालिटी घटनाक्रम हिमाचल में हुआ और सरकार संकट में आ गई थी तो उस बाद से ये देखा जा रहा था कि जो कांग्रेस वर्कर हैं वो 2 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्रों के वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखने में ये मिला कि समर्थकों में झड़प भी इस दौरान हुई है। तो सुरक्षा की दृष्टि से और इनके परिवार को किसी प्रकार का हो तो ये एक संभावना लग रही है किसी वजह से यहाँ सीआरपीएफ 6 जवान सीआरपीएफ इन 6 जो कांग्रेस के और 3 निर्दलीय जो विधायक हैं इनके घरों के बाहर लगा दी है। प्रदीप, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम जहां तक सुन पाए हैं आपने सही कहा, कई बात कही है। सुरक्षा के लिहाज से भी ये जरूरी था इन विधायकों के लिए, इसलिए सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती यहां पर कर दी गई। शुक्रिया प्रदीप आपका जानकारी देने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। खबर की टैटक में एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। आपकी जेब पर तब असर पड़ता है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। डायरेक्ट ना पड़ते हो तो इनडायरेक्ट भी असर पड़ता ही है, लेकिन जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं तब आपको राहत भी मिलती है। और 2 रुपए पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम जब कम होते हैं तो चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि ये चुनावी साल है। ऐसे में हम भी खबर की तह तक पहुंचेंगे और आपको जानकारी भी देंगे कितना और किस तरह से ये पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। आप ये भी जानते हैं कि 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, तो अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में थोड़ी राहत ट्रांसपोर्ट वालों को भी मिलेगी। यानी कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर पहले जो बोझ पड़ता था व्हीकल्स पर, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल तो डलता ही है, तो उनको राहत मिलेगी, ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिलेगी। और लोगों को कितनी राहत मिलेगी हमने लोगों से भी जानने की कोशिश की है। खबर की टैटक में सबसे पहले उन आम लोगों की बात कर ही लेते हैं जो वाकई में इस खबर के मायने खुद ही समझा रहे हैं। सुनिए उनको। कम होना चाहिए भाई, महंगाई इतनी है तो बचत भी तो होनी चाहिए हमको, हैं। 10 रुपया 12 रुपया किलोमीटर, 10 रुपया किलोमीटर गाड़ी मिलती है, पर 90 रुपया 100 रुपया किलोमीटर गाड़ी, रास्ता इतना जाम होता है तो हम लोग को तो सारा डीजल तो पेट्रोल यही खा जाती है जाम में, हम लोग को बचता क्या है? और हम लोग की तरफ तनख्वाह क्या है, कौन सुविधा हम लोग को है, क्या सुविधा है? रोड पर धक्का खाता हूँ, पुलिस वाले और ले लेते हैं नंबर गाड़ी का चला। 10 रुपये होने चाहिए। कोरोना से एक बार भी पैसा बढ़ा ही जा रहा है, उतर रहा नहीं है कोरोना से। हमारी टीम ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से सीधी बातचीत करके उनका रिएक्शन लिया जाए कि वो क्या सोचते हैं। चुनावी साल में जो अच्छे दिन आ रहे हैं ऐसा लग रहा है, और ठीक आचार संहिता से पहले केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल सीधे पेट्रोल पंप से जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए और बताइए कि चंडीगढ़ में आप मौजूद हैं, पेट्रोल के दाम चंडीगढ़ में कितने हैं? 2 रुपए कम हुए हैं। जी बिल्कुल कमल, आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भी जो है वो पेट्रोल के दाम कम हुए हैं। 2 रुपए पेट्रोल और डीजल पर जो है वो कम किया गया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने हमेशा सरकार के और लोगों के हित में जो है काम किया है। मैं इस समय सेक्टर 7 के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइनें जो हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप पर लगी हुई हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए तो लोग जो है पहुंच रहे हैं और 2 रुपए कम जो कीमत की गई है उसका आज सुबह 6 बजे से ये जो कीमतें हैं वो लागू की गई हैं और इसके बाद लोग यहाँ पर लगातार पहुंचते जा रहे हैं। हालांकि लोगों का आना रूटीन का काम है, पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक जरूर जो राहत की खबर है वो हो सकती है कि पेट्रोल के दाम जो है वो कम कर दिए गए हैं। कि जिस तरह से देखा जाता है कि बहुत समय लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा था जब बीच में काफी दाम जो बढ़ जाते हैं चीजों के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो असर है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ता है। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत का सामना जो है वो इस मामले में करना पड़ता है और लोग जो हैं वो भी इस बात को मानते हैं। बेशक एक छोटी सी ही कीमत क्यों ना हो, छोटी ही कीमत से कम क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं राहत की खबर जो है वो लोगों को जरूर मिलती है। जानना चाहेंगे 2 रुपए कम किया है पेट्रोल और डीजल का, क्या इससे फर्क पड़ेगा आपको? रेट कम हाँ किया जी, है। फर्क पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर भी पहुंचे हैं, बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। सर, आप राइडर लगते हैं, दूर दूर की राइड्स जो है वो करते होंगे, 2 रुपए पेट्रोल और डीजल पर कम किए गए हैं, किस तरह से देखते हैं? असर देखते हैं कोई? आपको लगता है कि फायदा इससे लोगों को होगा जाहिर तौर पर? देखो जी, बताएगा, टाइम बताएगा अगर होगा कि नहीं। लोग जो है अभी बिल्कुल हरसिमरत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरसिमरत, आपका संपर्क हमसे टूटा है, लेकिन हमारे पास और लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुनवाते हैं। सुनवाइए। ये कदम उठाती रहेगी तो आगे सरकार बरकरार रहेगी, इसमें जनता को भी फायदा है और देश का भी इसमें उद्धार होएगा। बस यही कहना चाहते हैं सर। और उम्मीद आपको पेट्रोल पे और पैसा कम होना चाहिए? पेट्रोल के साथ साथ गैस सिलेंडर पे जैसे उन्होंने कम किया था, पेट्रोल पे अब
जैसे आवश्यकता अनुसार जो चीज़ है उनको सबको कम करना चाहिए। पेट्रोल के साथ साथ पेट्रोल तो कम करना ही चाहिए, क्योंकि जो जरूरत ज़्यादा कम होने चाहिए थे, ये बहुत पहले कम होने चाहिए थे। ये लोगों को लूटा गया और अब छींटे दी गए वोट लेने के लिए। तो आपने सुना, ये आम लोग हैं और जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हैं या डीजल की गाड़ी है तो डीजल जलवाने जाते हैं, इनके मन की भावनाएं क्या हैं, इनके मन की बात भी सरकार को सुननी चाहिए। हरसिमरत फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, ओवर टू यू। बिल्कुल, पेट्रोल पंप पर ही हम लोग मौजूद हैं। एक बार आपको फिर से तस्वीरें यहाँ की दिखाते हैं कि लोग यहाँ पर लगातार पहुँचना इनका जारी है और बातचीत करने की कोशिश जरूर लोगों से कर रहे हैं, पर अभी फिलहाल जो है ज्यादा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पर रेट जो है वो भी इनके जो जान लेते हैं कि आखिरकार कितना फर्क जो है वो इस समय यहाँ पर पड़ा है। क्योंकि अगर चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप रेट दे सकते हैं कि 94 रुपए और 24 पैसे जो है आज हो गया है, यानी कि इससे पहले यहाँ पर जो रेट था वो तकरीबन 96 रुपए के करीब जो है वो चल रहा था और अब 2 रुपए जो है आज सुबह यहाँ पर कम किए गए हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों को इसका फायदा जो है वो मिलना तय है, क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। पेट्रोल के रेट कम किए गए हैं 2 रुपए, तो इसका फायदा लगता है जनता को होगा। बिल्कुल, थोड़ा बहुत होगा जी, ज्यादा तो ज्यादा नहीं होगा, कोई बात नहीं। पर जिस तरह से देखा गया है कि आगे चुनाव आने वाले हैं, इस तरह से रेट कम किए जा रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं सुविधाएं मिल रही हैं इससे। हाँ जी, फायदा लगता है आपको? हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो काफी शाही जो है लोग हैं यहाँ पर, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं 2 रुपए कम किए गए हैं पेट्रोल और डीजल पे? 2 रुपए कम किए, बढ़िया है, अच्छा है। अगर यानी कि आपको पता भी हमारे ही माध्यम से लगा है? हाँ जी, हमें तो आपके माध्यम से पता लगा है, हमें तो पता नहीं था। आज सुबह 6 बजे से रेट जो है कम किए गए हैं पेट्रोल और डीजल दोनों पर। अच्छा, तो अभी पता लगेगा, अभी भरा है या आपके माध्यम से पता लगा, हमें तो पता नहीं था। तो ऐसा है कि कई लोग अभी भी अनजान हैं इससे कि कितने जो रेट है वो कम हुए हैं या कब से शख्स से आपने बात की है, आप भी सुनिएगा, दर्शकों को मैं सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो एक बहुत मजाकी लहजे में बात कही जाती है कि पेट्रोल सस्ता हो या महंगा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो 100 रुपए का डलवाते हैं। ये बात मजाकी लहजे में कही जाती है, तो उनके महंगाई का फर्क है कि नहीं है वो पड़ता नहीं है कि लोगों को हमें 100 का और 1000 रुपए का डलवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए हरसिमरत, आपका इस खबर पर आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई है। और कैसे किस तरह से अब बीजेपी के नेता और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री काफी खुश नजर आ रहे हैं और लोगों के हित में इसे एक बड़ा निर्णय बता रहे हैं। आइए उसकी एक बानगी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया पोस्ट दिखाते हैं, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी पोस्ट आपको दिखाएंगे। उसमें साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ की गई है और ये है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया ये पोस्ट। इसमें ये देखा जा सकता है कैसे उन्होंने इस पर अपनी बातें रखी है। अब आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए इस पोस्ट में यह भी देखा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैसे आभार जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2 रुपए पूरे देश भर में हर राज्य में कम किए गए हैं और चंडीगढ़ का हमने आपको रेट बताया है, ये 94 रुपए 24 पैसे हो गया है। बेशक आपको ये लग रहा हो कि 2 रुपए ही घटाए गए हैं, लेकिन फिर भी आने वाले वक्त में बहुत इसका हल्का फुल्का असर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा तो सस्ता होगा ही, क्योंकि कई लीटर्स, हजारों लीटर्स डीजल की कई बार एक गाड़ी में, एक कैंटर में, एक ट्रक में, बड़े कंटेनर में भी, डंपर में भी खपत हो जाती है डीजल की। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उनको तो काफी राहत मिल ही सकती है। खबर की तह तक में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।